नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में और इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के बारे में और किस तरह से ये रिलेशनशिप आने वाले समय में अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो आगे और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। देखिए, यूएस ने जो है रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, सैंक्शन लगाए, बावजूद उसके जो रशिया है वो आगे बढ़ता रहा और उसने वॉर किया, आगे बढ़ाया इस वॉर को। और इंडिया पे भी यूएस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कि चाहे एक बार ही सही इंडिया अपने तरफ से ये कह दे कि रशिया ने जो यूक्रेन में किया है वो वाकई में निंदनीय है, बेकार काम किया है, चाहे छोटी सी ही सही अपनी तरफ से कोई निंदा तो करे। तो इंडिया ने ना तो यूएस का साथ दिया और ना ही रशिया का साथ दिया। पूरी तरह से इंडिया जो है इस मामले में न्यूट्रल रहा। आखिर यूएस अब क्या चाहता है? देखिए, यूएस का कहना है कि रशिया ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है यूक्रेन में, और जो इंडिया है वो ऑयल परचेस करके, वेपन्स परचेस करके बहुत ज़्यादा जो रशियन के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं, रशिया के ऊपर जो सैंक्शन यूएस ने लगाए हैं उसे कमज़ोर करते जा रहा है। तो यूएस अब ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टनरशिप है वो यूएस के साथ ही रखे और इंडिया यूएस के साथ ही वेपन्स जो है वो परचेस करे। तो यूएस का साफ तौर पे ये कहना है कि जो इंडिया है वो वेपन्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूएस के साथ परचेस करे। तो आने वाले समय में इंडिया और यूएस के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी 2+2 मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में इंडिया के ऊपर बहुत दबाव बनाया जाएगा कि वो इस जो रशिया ने वॉर किया है यूक्रेन के ऊपर, जो हमला किया है, उसकी निंदा करें। और इंडिया का हमेशा से ही जो स्टांस रहा है वो एकदम न्यूट्रल रहा है। तो आने वाले समय में भी आपको कुछ भी स्टेटमेंट शायद रशिया के अगेंस्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अब जो यूएस चाहता है कि ये जो मीटिंग आने वाली है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। तो जो यूएस है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हथियार है वो इंडिया को बेचे जाए। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो यूएस है उसके जो एक्सपोर्ट हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार 21% तक कम हुए हैं। और इसका कारण ये है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो अपने हथियार हैं उन्हें अच्छे से बना रही हैं। चाइना भी अब जो अपने हथियार हैं उन्हें एक्सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे अफ्रीकी देश आज यूएस के जो हथियार है वो न खरीदते हुए चाइनीज़ हथियार को ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन हमारे सामने भी है, क्योंकि अगर हम बात करें यूएस के हथियारों की और रशिया के हथियारों की, तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं रशियन वेपन्स, और यूएस के वेपन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं रशियन वेपन्स के सामने। तो इंडिया ने स्पष्ट रूप से जो यूएस की गवर्नमेंट है उन्हें कह दिया है कि अब हमारे सामने ये दुविधा है कि हम इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव वेपन्स ख़रीदे कैसे, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है वेपन्स ख़रीदने में यूएस के साथ, लेकिन यूएस के जो वेपन्स हैं वो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि उसे नहीं ख़रीदा जा सकता है। बहुत बड़े स्केल पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट हमको अलाउ नहीं करता है। ऐसी कुछ बातें जो इंडिया ने यूएस गवर्नमेंट के साथ कही है, और वाकई में ये वेपन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं यूएस के। देखिए, यूएस वेपन्स इंडिया को क्यों ख़रीदना चाहिए, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अभी जो हाल ही में यूक्रेन में वॉर हुआ है उसमें रशियन वेपन्स की जो परफॉर्मेंस है वो सभी ने देखी है। किस तरह से यूक्रेन के जो सैनिक थे उन्होंने अमेरिकन जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल करके कितने सारे जो टैंक्स थे उन्हें तबाह किया है, कितने सारे जो रशियन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स थे उन्हें मार गिराया है, यहाँ तक कि जेट प्लेन्स को भी गिराने की बात जो यूक्रेन की सेना है उन्होंने की है। तो जेवलिन मिसाइल एक बहुत भारी भरकम या बड़ा हथियार नहीं होता है। ये एक ऐसी मिसाइल होती है जिसको आप कंधे पर रख के चला सकते हैं। तो बस इन जेवलिन मिसाइल का ही इस्तेमाल करके यूक्रेन के बहुत सारे सैनिक्स ने वहाँ पर जो रशियन टैंक्स थे उन्हें तबाह किया है और बहुत सारे सैनिकों को भी निशाना बनाया है। लगभग इस वॉर में 7,000 से 15,000 रशियन सैनिक जो है वो मारे गए हैं। तो बड़े स्केल पर रशिया को नुकसान हुआ है और रशियन वेपन्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर रही है इस वॉर में, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि जो रशिया है वो बहुत आसानी से कब्ज़ा कर लेगा यूक्रेन के ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग आज 1.5 महीने तक का जो समय है वो बीत चुका है और जो वॉर है वो चल रहा है। तो जो रशियन वेपन्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। वहीं यूएस ने भी ये कहा है कि आने वाले समय में जो इंडिया का मुकाबला है वो चाइना के साथ है, और क्या चाइना के सामने जो रशियन वेपन्स है वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं।
हालांकि ये बात जो अमेरिका है वो अपने वेपन्स को बेचने के लिए भी कर रहा है। और इंडिया ने ये भी कहा है कि जो रशियन वेपन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं अमेरिकन वेपन्स की तुलना में, और रशिया के साथ वेपन्स ख़रीदना बंद इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे बहुत सारे वेपन्स ऑलरेडी पहले से हम खरीदते आ रहे हैं। हमारे जो पायलट हैं और जो हमारे स्टाफ है जो कि उन वेपन्स को ऑपरेट करता है वो पहले से ट्रेन है, और उसी के हिसाब से जो दूसरे रशियन वेपन्स होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया हमारे साथ बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स करता है, बहुत सारे डिफेंस पार्टनरशिप होती है रशिया और इंडिया के बीच में। ब्रह्मोस उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, जिसे कि अभी हमने एक्सपोर्ट भी किया है दूसरे देशों को। तो इस तरह का कोई जॉइंट वेंचर जो है वो यूएस की तरफ से ऑफ़र नहीं किया जाता है। तो इंडिया और रशिया अभी जो है ब्रह्मोस 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप हैं वो आने वाले कई दशकों तक स्ट्रॉन्ग ही रहने वाले हैं। तो यूएस नहीं चाहता कि इंडिया के जो डिफेंस रिलेशन है वो रशिया के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसीलिए जो यूएस है वो इंडिया को बार बार कहता है कि इंडिया जो है वो यूएस के वेपन्स खरीद ले, और यूएस के वेपन्स खरीदने में इंडिया को कोई परेशानी नहीं है, ये इंडिया ने पहले भी कहा है। लेकिन यूएस की तरफ से कोई भी पार्टनरशिप प्रोग्राम नहीं होता है जिसमें यूएस की कोई कंपनी और इंडिया की कोई कंपनी मिल के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे। तो अब आप पूछेंगे कि रशियन वेपन्स इतने सस्ते क्यों होते हैं। देखिए, रशिया को जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है वो यूएसएसआर के द्वारा विरासत में मिली है, और काफ़ी लंबे समय से जो रशिया है वो इन वेपन्स को डेवलप करते रहा है। तो यूएसएसआर के समय जो वेपन्स थे वो आज भी रशिया यूज़ करता है और मैन्युफैक्चर करता है। और वेपन्स के सस्ते होने का कारण ये है कि रशिया में बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो सरकारी हैं, यानी कि सरकारी कंपनियां ही इन वेपन्स को मैन्युफैक्चर करती है। क्योंकि यूएसएसआर के समय भी जब कोई प्राइवेट कंपनियां नहीं थी तो यूएसएसआर ने सरकारी कंपनियां खोली थी, और ये सरकारी कंपनियों को फंडिंग जो है वो यूएसएसआर की गवर्नमेंट ही देती थी। और जो सरकारी कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग भी करती थी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करती थी। तो वही इंस्टीट्यूशंस और वही ऑर्गेनाइजेशंस आज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं रशिया के लिए। तो रशिया में जो आज वेपन्स हैं वो इसलिए सस्ते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये इतने कंपैरेटिवली यूएस से अगर कंपेयर किया जाए तो रशिया के वेपन्स जो हैं क्वालिटी में उतने अच्छे क्यों नहीं होते। देखिए, उसका कारण ये है कि रशिया में आज जो करप्शन का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले यूएसएसआर के समय में इतना ज़्यादा करप्शन नहीं था, आज के समय में रशिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है। आपको हर डिपार्टमेंट में रशिया में करप्शन देखने को मिलेगा। तो डिफेंस सेक्टर में भी रशिया में करप्शन है, और जब करप्शन किसी सेक्टर में होता है तो काम उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो रशिया के जो वेपन्स हैं उतना अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो रहा है। वहीं अगर यूएस की मैं आपको बात बताऊँ तो यूएस में जो कंपनियां डिफेंस वेपन्स बनाती हैं वो ज़्यादातर कंपनियां प्राइवेट हैं, जैसे कि बोइंग हो गई। तो ये जो कंपनियां हैं वो सरकार के लिए काम नहीं करती है, वो देश के लिए काम नहीं करती हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। वो ऐसा काम करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा है वो कमाया जा सके। और सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप किसी सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी को देखना चाहते हैं तो आप बीएसएनएल और एयरटेल का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, कि आज बीएसएनएल कहाँ है और एयरटेल कहाँ है। तो वैसा ही आप रशिया की सरकारी कंपनीज़ को कंपेयर कर सकते हैं यूएस की प्राइवेट कंपनीज़ के साथ। तो प्राइवेट कंपनीज़ में जो काम है बहुत अच्छे से होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, करप्शन की संभावना ना के बराबर होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर काम होता है। तो यूएस के जो वेपन्स होते हैं वो कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इसका अंदाज़ा आप यूएस गवर्नमेंट की ही एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जो खुलासा करती है कि यूएस गवर्नमेंट बड़े स्तर पर अमेरिकन कंपनीज से जो हाइपरसोनिक वेपन्स है वो नहीं खरीद सकती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती है बड़े स्केल पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। यानी कि अमेरिका की सरकार ही अमेरिकन कंपनी से वेपन्स नहीं खरीद पा रही है एक्सपेंसिव होने के कारण। तो फिर आप इंडिया को तो थोड़ा दूर ही रखिए। तो अमेरिकन वेपन्स जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यूएस की तरफ से कोई जॉइंट वेंचर भी नहीं मिलता है, इसलिए भी इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है वेपन्स खरीदने के लिए यूएस के साथ। तो यूएस के बहुत सारे मीडिया हाउसेस और आउटलेट्स में इस तरह की खबरें छप रही है कि यूएस गवर्नमेंट को भी इंडिया के साथ हाइपरसोनिक वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करना चाहिए, कोई जॉइंट वेंचर को साइन करना चाहिए, क्योंकि यूएस ऑलरेडी यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के साथ मिलके
हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। तो आने वाले समय में ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो बाइडेन इंडिया के साथ मिलकर हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर कोई ऐसी डील साइन करते हैं जिसके ऊपर इंडिया और यूएस मिलके काम करें, क्योंकि यूएस इस बात को अच्छे से जानता है कि इंडिया जैसी कंट्री को इग्नोर करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे फिर उन्हें अपने वेपन्स की टेक्नोलॉजी ही क्यों न इंडिया के साथ शेयर करनी पड़ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।